रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे को आज लड्डुओं से तौला गया। इसके बाद मीनल चौबे ने सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि वह निरंतर उनकी सेवा में लगी रहेगी। वहीं नगर निगम द्वारा बकाया करों की वसूली को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि चाहे कोई भी हो, उनसे कर की वसूली की जाएगी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, पूरे नियम के तहत कर वसूला जाएगा। वहीं लगातार राजधानी रायपुर में घट रही डॉग बाइट की घटना को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि इसके बारे में हम चिंतित हैं। डॉग बाइट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वहीं सभापति बनाए जाने को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि 7 मार्च को साफ हो जाएगा कि आखिरकार रायपुर नगर निगम का सभापति कौन होगा। देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद आज रायपुरा में माधवराव सप्रे वार्ड में मेरे भाइयों ने आज मेरा लड्डुओं से तौलकर मेरा सम्मान किया है। मैं इस सम्मान को हमेशा याद रखूंगी और मुझे सबसे ज़्यादा जो लीड है वो रायपुरा से ही प्राप्त हुई है और अपार स्नेह और अपार वोट उम्मीद से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेरे लिए मेहनत किया है और इसी की परिणति है कि आज मैं यहाँ पर महापौर हूँ। मैं समस्त रायपुरा वासियों को ये आश्वस्त करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि उनके लिए महापौर मीनल चौबे सदैव खड़ी रहेगी और रायपुरा में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। जो भी काम प्रायोरिटी पे रहेंगे सब काम यहाँ पे होंगे। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मुझे स्नेह प्रदान किया है, मैं सभी अपने भाइयों को शुभाशीष प्रदान करती हूँ और सबके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मंगल कामना करती हूँ। नगर निगम में डॉग बाइट के मामले बहुत आ रहे हैं। देखिए, नगर निगम का जो मुख्य आय का स्रोत है वो हमारा रेवेन्यू और राजस्व है और मेरा सख्त निर्देश था कि हम मध्यम वर्गीय लोगों पे तो हम सख्ती दिखाते हैं, मगर जो बड़े और रसूखदार हैं, जो उच्च वर्ग के लोगों हैं, उनसे भी बराबर रेवेन्यू की वसूली की जाए, तभी नगर निगम का काम है वो ठीक तरीके से चल सके। किसमें? जो भी है, कांग्रेस भाजपा को कोई विषय नहीं है। बकायादार होता है, उसका कोई दल बल से कोई संबंध नहीं है। जो भी बकायादार होगा सख्ती से उन पे कार्रवाई की जाएगी, नियमों के अधीन उन पे कार्रवाई की जाएगी। कर तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, नगर निगम का जो मुख्य आय का स्रोत है वो हमारा रेवेन्यू और राजस्व है और मेरा सख्त निर्देश था कि हम मध्यम वर्गीय लोगों पे तो हम सख्ती दिखाते हैं, मगर जो बड़े और रसूखदार हैं, जो उच्च वर्ग के लोगों हैं, उनसे भी बराबर रेवेन्यू की वसूली की जाए, तभी नगर निगम का काम है वो ठीक तरीके से चल सके। किसमें? जो भी है, कांग्रेस भाजपा को कोई विषय नहीं है। बकायादार होता है, उसका कोई दल बल से कोई संबंध नहीं है। जो भी बकायादार होगा सख्ती से उन पे कार्रवाई की जाएगी, नियमों के अधीन उन पे कार्रवाई की जाएगी। कर तो उनको देना ही पड़ेगा। लगभग 10 दिन से तैयारी में थे। मीनल भाभी से जब पहली बार हम लोग बात किए कि भाभी आपको गणेश मंदिर के पास लड्डुओं से तौला जाएगा, तो भाभी बोली पहले पदभार ग्रहण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात करेंगे। फिर शपथ ग्रहण के पश्चात फिर भाभी से चर्चा हुई तो भाभी बोली काम करते हैं पदभार, तो परसों पदभार ग्रहण किए और आज पहला कार्यक्रम उन्होंने हमको दिया कि गणेश मंदिर से शुरुआत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाभी श्रीमती मीनल चौबे जी जो रायपुर की महापौर बनी है, राजधानी की महापौर बनी है और अपने नेतृत्व में इतना बढ़िया काम करके दिखाएं कि आने वाले समय में भी लोग उन्हें याद करें और पुनः इनको महापौर बनाने के लिए लोग प्रयासरत रहें। यही शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आज हम लोग श्रीमती मीनल चौबे जी को यहाँ पर गणेश मंदिर के पास लड्डुओं से तौल करके एक सम्मान दिया है पूरे वार्ड वासियों के, मतलब माधवराव सप्रे वार्ड के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जी, मोतीचूर के लड्डू हम लोग 75 किलो लड्डू लाए थे। अब उसमें वजन करते समय अंदाज पता नहीं चल पाया कितना निकला कितना हुआ, लेकिन मैं संजय सिंह मंडल का महामंत्री और ये मेरे साथ है आनंद मिश्रा जी, आनंद मिश्रा भाई भी हैं।